गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बीएस मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं प्रश्न चैप्टर फर्स्ट का प्रश्नावली 1.4। इससे पहले की एक्सरसाइज हमने आपको दे दी है, आप हमारे चैनल पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं प्रश्नावली 1.4 का। इसमें लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो शांत और अशांत बताने के लिए, शांत का मतलब जैसे कि हम किसी भी संख्या में भाग करते हैं और वो संख्या में भाग वहीं पर रुक जाता है। जैसे मान लीजिए 20 में हम 5 का भाग करते हैं और ये 5 चौक 20, इसके आगे कहीं नहीं जाएगा, तो ये आपका शांत कहलाता है। ये आपका शांत। इसके बाद और भी हम मान लीजिए 21 में देते हैं 5 चौक 20, एक बचा और पॉइंट लगा 0 है, 5 दूनी 10 हो गए, ये भी आपका शांत कहलाएगा। और अशांत वो जो संख्या चलती जाए, जैसे कि हम इसमें 3 का भाग देते हैं, 3 तिरका 9, एक बचा पॉइंट लगाया 3, फिर पॉइंट लगाया, फिर 3 तिरका 9, ये आपका चलता रहेगा, तो ये आपकी अशांत हो जाएगी। ये आपकी कभी शांत नहीं होगी, चलती रहेगी सेम। जो संख्या रुक जाए, इसका भाग देने के बाद आगे कोई प्रक्रिया ना हो, तो वो आपकी शांत होती है, और जो चलती जाए वो अशांत में आ जाएगी आपकी। ये अशांत दशमलव प्रसार होगा आपका। तो इसको कैसे करना है, शांत और अशांत बताना है, पर बिना भाग की लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। तो इससे पहले आप एक चीज नोट कर लीजिए, इसको आप लिख लेंगे कि यदि हर के गुणनखंड करने पर करने पर अगर वो पॉइंट नंबर 1, यदि वो 2 पे पावर m के रूप का हो, का हो के रूप का हो, या फिर नंबर पॉइंट 2, या 2 पे पावर वो 5 पे पावर n के रूप का हो, पॉइंट नंबर 3, ये 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का हो, तो लास्ट पॉइंट। इसके अलावा 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n इंटू, इसके अलावा कोई भी संख्या हो, 7 पे पावर r मान लीजिए, के रूप का हो, तो इसमें क्या होगा आपका, यदि ये आता है 2 पे पावर m के रूप का आता है, तो दशमलव प्रसार आपका शांत होगा। कैसा होगा, शांत। और ये भी आता है 5 पे पावर n के रूप का, तब भी शांत होगा आपका। इसके अलावा 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का हो, फिर भी शांत होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या आती है, इनके अलावा वो सारे अशांत में आ जाते हैं आपके। अशांत दशमलव प्रसार होगा। ये चीज आपको नोट कर लेनी है, ध्यान से एक दो बार देख लेनी है। इसके बाद पहला प्रश्नावली का पहला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। लिखा है 13/3125। तो इसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया में सबसे पहले यही चीज लिखेंगे हम कि हर के गुणनखंड करने पर, हर करने पर, हर के गुणनखंड कीजिए 31/25। ये आप देखिए किससे जाएगा आपका, पहले देखिए इनको जोड़िए, अगर 3 से डिवाइड होता है 3 से जाएगा आपका, 4 और 7 4 11, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसके बाद 5 से जाएगा आपका। 5 से 5 छिक्का 30, एक बचा 5 दूनी 10, पचम 25। इसके बाद ये भी 5 से जाएगा आपका, 5 एकम 5, एक बचा 5 दूनी 10, पचम 25। इसके बाद भी आपका 5 से जाएगा, तो आप लिखेंगे
5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से जाएगा आपका पचम 25 और 5 एकम 5। तो लिख लीजिए गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे आप 31, 25 इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो लिख देंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 5, या इसको इस रूप में लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5। तो लिख देंगे अब लिखेंगे इसका आंसर, लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे, अतः हर के गुणनखंड करने पर वह 5 पे पावर 5, यानी कि ये किस रूप का है, 5 पे पावर m के रूप का है, m n के रूप का है। इसलिए 13/31/25 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी है। अब प्रश्न 1 के ये पार्ट आपके जो शांत प्रवृत्ति है वो हमने लिख ली है। इनको आपको हल करके एक एक करके दिखाएंगे। उनकी लैंग्वेज एक ही रहेगी। तो हमने लैंग्वेज आपको पहले से यहाँ पर लिख दी। यहाँ पर आपको बस संख्या लिखनी है जिसको भी आप लिख रहे हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, इसका बताना है कि गुणनखंड शांत है कि शांत है। तो आप पहले वही लिखेंगे हल में, हर के गुणनखंड करने पर, जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि 2 पे पावर m और या 5 पे पावर n के रूप का होता है तो उसका शांत दशमलव प्रसार शांत होता है। तो ये हमने 2 पे पावर m और ये लिया है 5 पे पावर, इन दोनों का जब आप गुणा करते हैं तो आपका ये 10 आता है और 10 से आप किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो उसका दशमलव प्रसार वहीं पर शांत प्रवृत्ति का हो जाता है। जैसे कि 0 से 0 कट जाता है तो बस 10 बचते हैं। तो इसके अलावा इसके बाद भाग नहीं जाएगा। तो इसीलिए 2 पे पावर m और गुणे 5 लिया गया है कि 5 दूनी 10, इन दोनों को गुणा करने पर 10 हो जाए और इसे भाग देने पर ये शांत हो जाए। जैसे कि मान लीजिए 31 25 13 25 लिखते हैं और ये अगर दो चीज है इनमें कोई पावर एक पावर होती है, m की पावर 1 n की पावर 1, तो 5 दूनी 10, 10 से भाग देंगे तो एक अंक बाद पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 13 2.25। इस वजह से 2 पे पावर m और गुणे 5 पावर n का रूप लिया गया है। तो इसी प्रकार इसको अमल करेंगे। हर के गुणनखंड करने पर तो हर का हर लिख लीजिए 8, इसका कीजिए गुणनखंड, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, आप लिखेंगे अभाज्य इधर लिख लीजिए, आप इधर लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, या लिख सकते हैं ऐसे हम 2 पे पावर 3। तो अब इसमें आप लिखना है हर के गुणनखंड करने पर वह, लिखेंगे हर के गुणनखंड करने पर वह क्या होगा, 2 पे पावर 3, यानी कि जो आपके 2 पे पावर किस रूप का आ गया, m के रूप का, 2 पे पावर m के रूप का है। इसलिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 पे पावर m के रूप का है, जो हमने शुरुआत में बताया था आपको नोट, उस नोट को याद करेंगे। अगर 2 पे पावर m के रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है, शांत होगा। ठीक है, ये आपका इस पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब अगला पार्ट देखते हैं 15/8
1600। इसमें भी लिखेंगे कि हर के गुणनखंड करने पर, हर के करने पर, हर के गुणनखंड 1600 लिखिए इधर, 2 अट्ठे 16, 0 0 लिख दिया, 2 चौक 8, फिर 0 0 लिख दीजिए, 2 दूनी 4, ये 0 0, और 2 पंजे, वो 2 एकम 2, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा, 2 पंजे 10, 1 0 बचा। फिर 2 से जाएगा जी आपका 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 5 से जाएगा आपका पचम 25, और 5 एकम 5, ठीक है। अब इसके अभाज्य गुणनखंड लिखिए, अभाज्य गुणनखंड लिखिए यहाँ पे 1600 इक्वल टू, ये कितने बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5, और जो है 6 आपके, और इंटू में क्या है आपका 5 इंटू 5, या इसको इस रूप में लिख सकते हैं आप, 2 पे पावर आपकी होगी 6 इंटू 5 पे पावर 2। तो अब इसमें आप ये हटा देंगे, और इसका आंसर में क्या लिख देंगे आप, इधर लिख देंगे कि हर के गुणनखंड करने पर वह लिखेंगे यहाँ पे 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 2। ये किस रूप का है आपका, ये आपका 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए 15/1600, 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ये आपका ये प्रश्न का ये सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। इसके बाद तीसरे प्रश्न में हमें, चौथा प्रश्न लीजिए, इसमें आपको कोई हल नहीं करना है, इसमें पहले से आपको 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 के रूप का दिया गया है, तो आपको बस केवल इसको हटाना है, और बस लैंग्वेज लिखनी है इस प्रश्न में, केवल लैंग्वेज, इस वाले प्रश्न में केवल आपको लैंग्वेज लिखनी है कि हर के गुणनखंड करने पर वह 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2, ये किस रूप का हो गया आपका, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का है, इसलिए लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए 23/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ये आपका चौथा पार्ट पूरा हुआ। ये आपके प्रश्न बन के शांत प्रवृत्ति के 2 पार्ट, आखिरी 2 पार्ट है, इनको भी हल कीजिए। कैसे करेंगे, हर के गुणनखंड करने पर, हर के गुणनखंड करने से पहले इसको आप देखिए, ये आपको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि आपका 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, इसको आप लिख सकते हैं 2/5। तो आपको अब हर के गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं, ये आपका काट के आया 2/5, 2/5 आया। तो अब लिख देंगे बस, हर के गुणनखंड करने पर वह 5 पे पावर आपको क्या है, 1, क्या है 5 पे पावर, ये m के रूप का है, लिखिए n के रूप का है, इसलिए 6/15, 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये आपके पार्ट का ये हो गया। अब आखिरी पार्ट बचा है आपका, ये लैंग्वेज लिखेंगे आप हर के गुणनखंड करने पर, हर के गुणनखंड, दो दूनी 4, 2 पंजे 10, पचम 25, और 5 एकम 5, 5 एकम 5। आप लिखेंगे गुणनखंड, गुणनखंड बराबर 50 बराबर आपका हो गया 2 गुणे 5 गुणे 5, या इसको लिख सकते हैं हम 2 गुणे 5 पे पावर 2।
तो इसमें लैंग्वेज लिख देंगे आप कि हर के गुणनखंड करने पर वह 2 गुणे 5 पावर 2, मतलब कि 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का है। इसलिए 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये प्रश्न 1 के शांत प्रवृत्ति के पार्ट ये आपके पूरे होते हैं। अभी हमने शांत प्रवृत्ति के देखे थे, अब हम देखेंगे अशांत प्रवृत्ति के। ये अशांत प्रवृत्ति के पार्ट है आपके। तो प्रक्रिया वही रहेगी कि हर के गुणनखंड करने पर तो लिखिए 455 करिए इसके गुणनखंड। तो ये आप जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 14, 3 से जाने वाले नहीं, 5 से देखिए। 5 निम 45, 5 एकम 5। इसके बाद ये आपका 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचे 7 या 21। इसके बाद आपका ये 13 से जाएगा। तो गुणनखंड लिखेंगे यहाँ पे, गुणनखंड 455 बराबर लिखेंगे 5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है। तो ये आपका 2 पे पावर m और n के रूप का नहीं है। तो आप बस इतना लिख देंगे इसमें कि हर के गुणनखंड करने पर वह 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है। इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। बस इतना ही हर लैंग्वेज में यही लिखना है कि 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगला वाला करेंगे, यही लैंग्वेज लिखेंगे आप हर के गुणनखंड करने पर। इसमें भी यही लिखेंगे। तो 13 3 लिखेंगे 343 के गुणनखंड कीजिए। तो ये आपका 7 से जाएगा। तो 7 चौक 28, कितना बचा आपका 28 6 7 निम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो लिखेंगे गुणनखंड बराबर लिखेंगे 343 7 गुणे 7 गुणे 7। इसमें भी यही लैंग्वेज लिखनी है। इस वाले प्रश्न में भी यही लैंग्वेज होगी। हर के गुणनखंड करने पर वह 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अगले वाले में भी आपको डायरेक्ट लैंग्वेज ही लिख देनी है, क्योंकि ये पहले से सॉल्व है। डायरेक्ट लिख देंगे हर के गुणनखंड करने पर वह 2 पे पावर m और 5 पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 129 बटे 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 5 पे पावर 7 पे पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। आखिरी पार्ट बचा हुआ है, इसका आखिरी पार्ट भी कर लीजिए। लिखेंगे हर के गुणनखंड करने पर 210, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 0 बढ़ा है यहाँ पे, 2 पंजे 10। इसके बाद फिर आप देखेंगे आप ये आपका किससे आएगा, जोड़िए 5 1 6, यानी 3 से चला जाएगा। 3 तिरका 9, 1 बचा, 3 पंजे 15। अब ये आपका 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो लिखेंगे गुणनखंड बराबर 210 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसमें भी यही लैंग्वेज लिखेंगे कि हर के गुणनखंड करने पर वह 2 पे पावर m और 5 पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ये प्रश्न नंबर 1 के ये सारे पार्ट आपके सॉल्व हुए।
ये आपका लगा प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 1.4 का। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। प्रश्न नंबर 1 से जो शांत प्रवृत्ति के दशमलव प्रसार है वो हमने यहाँ पे लिख लिए है। इनको एक एक करके आपको हल करना है, इसको दशमलव रूप में बदलना है। तो दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे, जैसे हमने 2 पे पावर m और 2 5 पे पावर n के रूप जो बताया था कि दोनों का जब गुणा करते हैं तो 10 हो जाता है, उसी प्रकार से हमें इसको बनाना है कि गुणा करने पर हमें 10 मिल जाए। तो लिखिए हल में लिखेंगे 13 बट्टे, जब आपने हर के गुणनखंड किए थे इसके हर के गुणनखंड कीजिए। जैसे आप लिख लीजिए रफ कार्य कर लीजिए रफ, ऐसे इसके गुणनखंड करेंगे 31 25, इसकी रफ कार्य में लिख दीजिए आप। तो आप लिखेंगे 5 से जाएगा जी आपका 5 1 30 और 1 बचा 5 10 55 25, ठीक है। और उसके बाद 5 1 5 5 दूनी 10 55 25, फिर 5 से जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 1 बचा 55 25, फिर 5 से जाएगा 55 25 और 5 एकम 5 1 2 3 5 बार आपके आ गए। तो आपको इसको लिख सकते हैं आप 5 गुणे 5 गुणे 5 5 गुणे 5, ठीक है। इसके बाद आप इसको हटा दीजिए। अब हमें दशमलव रूप में बदलना है। तो दशमलव रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, जितने भी दो पे, एक तो 5 2 गुणे 2 पे पावर m इंटू n का रूप हमें बनाना है। तो हमें 5 तो मिल गया, अब हमें 2 चाहिए। तो 2 हम जितने 5 नीचे हैं इतना ऊपर हम गुणा करेंगे, उतनी से नीचे भाग कर देंगे। तो कितने 5 है, 5 है तो 2 बार 5 2 तो लिखिए 5 बार 2 इंटू 3 4 1 2 3 4 इंटू 5, जो ऊपर 2 हो गए। अब नीचे भी उतने ही 2 लिख लीजिए 1 2 3 4, ये आपके हो गए 5 5 बराबर हो गए। तो इनका आप गुणा कर दीजिए, ऊपर का ऊपर गुणा कर लीजिए, नीचे का नीचे गुणा कर लीजिए। बराबर लिखिए 13 इंटू 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, ठीक है। नीचे करिए 1 5 से, 1 1 2 से कर दीजिए, 5 को 1 2 से। तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, एक और बचा आपका तो जा गया 5 दूनी 10। इसके बाद और सॉल्व करिए इसको, 13 और 32 का गुणा कर लीजिए। 13 दूनी आपका हो गया 26, 26 का 6 हाथ लगा 2, 13 3 39 39 और 2 आपके हो गए 41, ये लिख लीजिए आप, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 10 का 10 से जब गुणा करेंगे तो ये 1 लिख के जितने भी जीरो उतने लगा दीजिए। 1 लिखा, 10 से जब गुणा करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपके हो गए। अब जब हम जीरो वाला लेते हैं तो इसमें भाग करने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, जितने भी अंक जितने नीचे जीरो है उतने ही अंक बाद हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे कितने 5 जीरो है, यहाँ पे कितने अंक है, अभी 3 अंक हैं। तो इसको हम और 2 आगे जीरो बढ़ा लेंगे, लिख देंगे इसको आगे जीरो बढ़ा लिए और लिख देंगे 416। 5 अंक बाद ऊपर हम पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो यही आपका एक जीरो ले लीजिए, यही आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। इस पार्ट का ये आंसर हो गया। 5 अंक बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 1 2 3 4 जो 5 अंक बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो इसका सॉल्यूशन ये हो गया। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, इसी प्रकार है। तो यहाँ पे लिखेंगे 17/8, 17/8 लिख लिया। तो इसको सॉल्व कीजिए आप, 17 को ऊपर ऐसे रहने दीजिए, 8 को करेंगे तो कहेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गए। अब हमें क्या 5 का रूप लाना है, यहाँ पे 5 की कमी है, 2 तो हमें मिल गया, यहाँ पे 5 लाना है, इस रूप में बनाना है। तो 3 बार आप 5 का नीचे भाग करिए, 5 गुणे 5 गुणे 5, ऊपर 5 का उतनी बार गुणा कर दीजिए 3 बार, ठीक है। आप क्या करेंगे अगली स्टेप में, आप अगली स्टेप में करेंगे इनका आप गुणा करिए 17 55 25 25 पंजे 125। इसके बाद इनका गुणा कर लीजिए एक एक करके, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 दूनी 10। अब अगले स्टेप में इनका गुणा कर लीजिए आप, 17 और 125 का ये रफ कर लीजिए आप, 125 इंटू 17, 7 पन्ना 35 की 5 हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14 3 17 हाथ से लगा 1, 7 एकम 7 और 1 8। अब लिख लीजिए 5 2 1,
तो जोड़िए 5, 7 5 12, हाथ से लगा 1, 10 और 1 11, हाथ से लगा 1 और जो हो गई 2। तो ये आगे आपका आ गया 21 25। क्या आ गया 21 25। हमने बताया 1 लिखिए और जितनी जीरो उतने लगा दीजिए, 1 2 3। अब 3 अंक के बाद आपको पॉइंट लगाना है गिन के, 1 2 3। अगली स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, 2 पॉइंट लगा दिया 3 अंक के बाद, 1 2 5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अगला पार्ट करते हैं हम। अगला पार्ट देखिए आप, अगला पार्ट आपका है 15/16। इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 15 पहले आप ऐसे लिख लीजिए, इसके नीचे बटे में आप लिखेंगे 2 अट्ठे 16। 2 अट्ठे 16 एक बार हो गया, फिर 2 चौक 8 एक बार कर लीजिए, रब कर रहे हैं यहाँ पे हम, जिससे आप दिक्कत ना हो। गुणनखंड कर लीजिए, 2 चौक 8 0 0, 2 2 चौक 8 0 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और करिए 2 पंजे 10। तो ये आपका गया, एक बार और 2 से चला जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 25। फिर जाएगा आपका 5 से, पचम 25 और 5 एकम 5। लिख लीजिए गिन के कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आया तो 2 हो गए आपके, 3 4 5 और ये 6। 5 कितनी बार आया, 2 बार, 5 गुणे 5 तो 2 4 1 2 3 6 बार आपके 2 हो गए। 5 बार 2 हैं आपके पहली से, तो हमें इस रूप का बनाना है, यानी 5 तो आपके 6 हैं और 2 इधर है, यानी 4 5 का गुणा और कीजिए, भाग कीजिए आप यहाँ पे, 5 गुणे 5 गुणे 5 5। अब ये 6 बराबर हो गए, ऊपर जितने का नीचे भाग किया उतने का ऊपर गुणा कर दीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, इसके बाद अगली स्टेप में आप क्या करेंगे, इनका गुणा कीजिए, यहाँ लिखेंगे 15 ऐसे लिख लीजिए, 15 और 5 से पचम 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 आ गया। अब इनका आप 6 बार कर दीजिए, जब करेंगे तो 6 बार 10 आएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 1 2 3 4 5 और जो हो गया आपके 6। ठीक है, अब इनका कर लीजिए 625 और 15 का गुणा कीजिए, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 की 5 हाथ से लगा 7, 15 दूनी 30 और 30 37, 7 37 हो गए बचे 3, 15 छिक्के 90, 90 और 3 93। तो ये आपके 75 93 आ गए, क्या आ गया, वो एक सेकंड, 93 75 आ गए, क्या आ गया 93 75। ठीक है, अब ये कितने, एक लिखिए और इतने जीरो लगा दिए जितने बने हैं, 1 2 3 6, 1 2 3 4 5 6। तो 4 तो अंक है यहाँ पर, 4 अंक है, 2 जीरो और बढ़ा लेंगे यहाँ पे 6 करने के लिए और लिख देंगे 93 75 और पॉइंट लगा देंगे। ये आपका आंसर हुआ। तो आपका अगला है 23/2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। तो इसको हल करने के लिए हमें केवल क्या 5 पे पावर 2 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 2 है, यानी कि 5 पे पावर 1 का गुणा और करना है। तो 1 कर दीजिए, 5 1 5 का गुणा कर दीजिए, 1 5 का ऊपर गुणा कर दीजिए। ठीक है, अगली स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कीजिए आप। ठीक है, 5 दिया 15 की 5 हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। ठीक है, ये आपके आगे 2 से 2 से गुणा कीजिए तो ये आपके 3 बार आ जाएंगे 10, 3 पावर है। तो अगली स्टेप में आप क्या करेंगे, 115 बट्टे 1 लिख के जितने जीरो उतने जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 और 3 अंक के बाद आपको पॉइंट लगाना है बस, 115। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसका अब अगला वाला है 35/50। इसको लिखिए 35, आप ये लिख दीजिए ऐसे, इसको कीजिए 2 दूनी 4 हो गया आपका, 2 दूनी 4, 1 बचम 2 पंजे 10 कर लीजिए, पहले रफ कर दे आराम से, रफ कर लीजिए, गुणन कर दीजिए इसके, 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और ये पचम 25 और 5 एकम 5, तो 5 गुणे 5। तो ये आपका 1 बार 2 है
तो हमें बस एक बार और 2 का गुणा करना है और ऊपर गुणा करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 35 दूनी 70 और ये 10 इंटू 10। तो आप लिख देंगे यहाँ पे 70/100। 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा आपका 1 0, तो एक अंक बाद आप पॉइंट लगा देंगे। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। अब बचता है आखिरी पार्ट 6/15। 6/15 को पहले सॉल्व कर लीजिए आप कि 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो ये आ गया आपका 2/5। 2/5 आ गया। 2/5 को 1 2 की जरूरत है, नीचे आपको 2 का भाग कीजिए, ऊपर 2 का गुणा कीजिए। तो 2 दूनी 4 हो गया और 5 दूनी 10। तो इसका आंसर आ गया आपका। एक अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, जीरो जितने हैं नीचे उतने ऊपर पॉइंट लगाते हैं। तो 1 0, तो एक अंक बाद पॉइंट लगाए, 0 लिख के। ये आपके ये वाले पार्ट के सारे प्रश्न हुए। ये आपका प्रश्न नंबर 3 के 3 पार्ट है। इसमें हमें ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या है तो उसको हल करके दिखाइए, और नहीं है तो उसे बताइए कि परिमेय संख्या नहीं है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न में लिखा है 43.123456789। तो ये पॉइंट के बाद ये संख्या लिखी है, यहाँ पर रुकी हुई है, इसके पीछे कोई डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है, तो ये शांत प्रवृत्ति की है। तो जो शांत प्रवृत्ति की होती है वो परिमेय संख्या होती है। तो ठीक है, तो इसको हल में लिखेंगे आप। हल लिखेंगे 43.123456789। यह शांत प्रवृत्ति की है। यह शांत दशमलव संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिख दीजिए आप 43.123456789। पॉइंट हटाएंगे, जितने हैं उतने आपको नीचे जीरो बढ़ा देने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अंक एक लिखकर 9 जीरो बढ़ा दीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपका इसका हल हो गया, ठीक है। अगला वाला देखिए आप। अगला वाले लिखेंगे कि यह संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है। अशांत है तो इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अशांत है तो हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि लिख देंगे क्योंकि इसकी संख्या निश्चित नहीं है। संख्या निश्चित नहीं है। ये चलती जा रही है आपकी, और सब कोई भी क्रम नहीं आ रहा है कि किस क्रम से चल रही है, और ये आपकी डॉट 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 चलती रहेगी। तो या शांत प्रवृत्ति के P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लास्ट पार्ट है आपका ये बार लगा हुआ है। इसका मतलब है ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो ये शांत प्रवृत्ति में चली जाएगी। शांत प्रवृत्ति मतलब पता तो चल रहा है कि बार बार यही संख्या आ रही है। तो लिखेंगे यह एक शांत दशमलव संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं।
तो लिख दीजिए 43.123456789। पॉइंट हटाएंगे तो जितने जीरो आप बढ़ा देंगे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस ये प्रश्न का ये लास्ट पार्ट, ये चैप्टर का लास्ट प्रश्न था। ये आपका चैप्टर का सॉल्यूशन होता है।